हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2-2 मिनट में बनने वाले 11 ऐसे आइडियाज़ जो आपके घर के लिए, किचन के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो सभी के सभी आइडियाज़ बिना सिलाई मशीन के बने हैं। सिर्फ 2-2 या 5-5 मिनट लगते हैं इन आइडियाज़ को बनाने के लिए और सभी के सभी आइडियाज़ आपके घर के लिए, किचन के लिए बहुत काम आने वाले हैं। वेस्ट चीज़ों से बने हैं और आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा, आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और ऐसी ही अगर बिना सिलाई मशीन की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो इसमें मैं एक कार्डबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ और उसी में मैं आपको 2-3 आइडियाज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए सबसे पहला आइडियाज़ है, कोई भी इस तरीके का स्टिफ सा आपको बॉक्स लेना है और उस बॉक्स का ये ऊपर वाला कवर हम हटा देते हैं, साइड पे रखते हैं और ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये ले लेना है आपको। इसको लेने के बाद देखिए हम इसे इस तरीके से बीच में से डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में। जैसे मैंने निशान लगाया ये देखिए, इसी तरीके से हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने 2 पीसेज़ इसके कट कर लिए। अब आपको क्या करना है, देखिए इन पीसेज़ को आपको इस तरीके से रखना है ऑपोज़िट में। और इसे डाल देना है जो इसकी लिड थी उसके अंदर। अब इसका यूज़ क्या है देखिए, इस तरीके से सॉक्स हमारी बहुत ज़्यादा बिखरी रहती हैं तो उन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इसे एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो हैंकी वगैरह छोटा-मोटा सामान रखने के लिए आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सॉक्स रखनी है, आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसी में मैं आपको एक और आइडिया बताती हूँ। तो ये हमने निकाल दिए देखिए दोबारा से बॉक्सेस। अब हमें क्या करना है, इसमें से ना हम एक पीस कट कर लेंगे यहाँ से सेंटर में से। तो देखिए एक मैंने कट कर लिया, एक ऐसे ही रहने दिया। तो अब ये हमारा बन गया 3 पोर्शन वाला ऑर्गेनाइज़र। तो आप इसमें छोटा-मोटा सिलाई का सामान, कुछ भी छोटा-मोटा सामान रखना चाहें, उसके लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक तरफ सॉक्स रख दी, एक तरफ हैंकीज़ रख दिए या बच्चों के टाई, बेल्ट, छोटा-छोटा बच्चों की सॉक्स ही बहुत सारी होती हैं जो गुम जाती हैं। तो कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए 3 पार्ट्स वाला ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है और कितने अच्छे से बन गया। तो इसी में आपको एक और आइडिया बताती हूँ, चलिए देखिए। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, अब इसे भी हम बीच में से कट कर लेंगे। तो 2 हमने पहले कर लिए थे, तो हमने बेसिकली जो बीच वाला था उसे इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब आपको देखिए इसे इस तरीके से टर्न करके रख लेना है और वापस जो इसकी बॉक्स की जो लिड थी उसके अंदर डाल देना है। तो अब ये हमारा बन गया देखिए 4 कंपार्टमेंट वाला बॉक्स। तो अब आप इसमें छोटा-मोटा अपना मेकअप का सामान, कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो चूड़ियाँ हैं, ये जो कपड़ों से निकलने वाली फ़ॉर्म होती है, उसका रोल बनाया मैंने और उसके अंदर मैंने चूड़ियों को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो किसी भी पर्पस के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूजेबल बॉक्स है जिसे आप इजीली बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं यूज़ करने वाली हूँ, देखिए इस तरीके से बच्चों की बेल्ट होती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपके पास इस तरीके की काफ़ी सारी बेल्ट होंगी, तो उससे हम एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो देखिए इसे क्या करना है, आप कहीं भी इसे अलमीरा में, बाहर ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे अंदर इसे हैंग कर लीजिए और ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। जी हाँ, अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें छोटे बच्चों की क्लिप्स, अगर छोटे बच्चे नहीं हैं तो आपके क्लचर वगैरह, क्लिप्स वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो मैं जब भी क्लिप्स वगैरह लेती हूँ बच्चों के लिए, हमेशा इनके पेयर गुम हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और जब आप ढूँढेंगे तो ईज़िली आपको पेयर मिल भी जाएँगे और इन्हें ऑर्गेनाइज़ करना भी बहुत ईज़ी है। तो देखिए कुछ नहीं करना, जस्ट एक पुरानी बेल्ट का यूज़ करना है और आपने सारे क्लिप्स, क्लचर वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने क्लिप्स भी लगा दी हैं इसमें। तो कहीं भी बाहर हुक है, अलमीरा है, कहीं पे भी इसे हैंग कर लीजिए और ढेर सारे क्लचेस वगैरह, अपनी क्लिप्स वगैरह इसमें ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। तो छोटा-सा आइडिया, देखिए कितने सारे क्लिप्स ऑर्गेनाइज़ हो गए, मिलने में भी आसान है, जब भी इन्हें ढूँढेंगे ईज़िली आपको मिल जाएँगे। आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में देखिए हम हर कोई इस तरीके का स्टील वाला हैंगर यूज़ करते हैं। तो क्या होता है ना, जब हम इस तरीके के स्टील के हैंगर में रखते हैं तो हमारे कपड़े बहुत फिसलते हैं। क्योंकि ये बहुत फिसलता है हैंगर, तो ज़्यादातर हम स्टील वाले ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा चलते हैं।
हैं। प्लास्टिक वाले हैंगर में ये प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन स्टील वाले हैंगर में ये फिसलने वाली बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा-सा मैं सॉल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें यूज़ करने हैं पुराने दुपट्टों का। तो देखिए, पुराने दुपट्टे सभी के पास होते हैं, तो पुराने दुपट्टों का यूज़ करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ कैसे। तो देखिए, करना क्या है, कोई भी पुराना दुपट्टा हो, पुरानी साड़ी हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं और आपको इसमें से देखिए इस तरीके से लंबी-लंबी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो यहाँ से अप्रॉक्सिमेट 4 इंचेस की मैंने स्ट्रिप कटिंग कर ली है। अब आपको क्या करना है, हैंगर लेना है और इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर लेना है और फ़ोल्ड करते हुए इस हैंगर के चारों तरफ हम इसे अच्छे से लपेट लेंगे। अगर आप सिर्फ़ नीचे की तरफ लपेटना चाहते हैं, तो सिर्फ़ नीचे की तरफ भी इसे पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। तो बहुत ईज़ी है देखिए, जस्ट इसे इस तरीके से घुमाते रहना है और आपको इसे पूरा कवर कर लेना है। तो एक बार का काम है, जितने भी आपके हैंगर हैं, आप इस तरीके से उन्हें कवर करके रख लीजिए, तो ये आपके आगे बहुत काम आएँगे। ये देखिए, तो बहुत ईज़िली हो जाता है, कोई सिलाई मशीन वगैरह, कोई सिलने का काम नहीं है। तो आज के सभी आइडियाज़ इसी तरीके के हैं, जो बहुत जल्दी बन जाने वाले हैं, 2-2 मिनट के आइडियाज़ हैं और डेली लाइफ़ में आपके बहुत काम आएँगे। तो चलिए मैं इसे पूरा कवर कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैंने पूरा कवर कर लिया है, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और पुराने दुपट्टे सभी के पास होते हैं। अब आप ईज़िली इसमें जो भी कपड़े हैंग करेंगे वो जल्दी से फिसलेंगे नहीं। तो साड़ी वगैरह, सूट वगैरह जो भी आप हैंग करके रखना चाहते हैं, इस तरीके से स्टील वाले हैंगर को एक नया लुक दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटी-सी ट्रिक भी पसंद आई होगी। जो भी वीडियो आपको अच्छी लगे, आइडिया अच्छा लगे, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। तो नेक्स्ट टिप भी बहुत काम आने वाली है। तो देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जीन्स वगैरह जो हम लेते हैं बच्चों की या अपनी होती है, तो वो ना वेस्ट से लूज़ होती है, तो उसे टाइट करने का एक बहुत ही प्यारा-सा मेथड बताने वाली हूँ। ना ही कुछ कटिंग करना है, ना ही अंदर से आपको सिलना है। देखिए क्या करना है, एक धागा लेना है आपको, 3 या 4 मोटा-सा कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद इस तरीके के मोती लेने हैं। और देखिए, जैसे मैं सिल रही हूँ मोतियों को बीच में डालते हुए, वैसे ही आपको इसे पूरा अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो आप ये वाला आइडिया बच्चों की या बड़ों की किसी भी जीन्स में ट्राई कर सकते हैं। जैसे कमर ढीली हो जाती है, तो उसे टाइट करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार देखिए, बहुत जल्दी में होते हैं, सिलाई वगैरह लगाने का टाइम नहीं होता, तो आप ये वाला आइडिया भी ट्राई कर सकते हैं देखिए। तो ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा, बनाने में भी बहुत ही आसान है। और ये जो धागा मैंने लिया है, नॉर्मल रील वाला ही धागा मैंने लिया है। बस उसे मैंने 3 या 4 बार अच्छे से, फिर उसके बाद सुई में डाला है। अब यहाँ से निकालना है देखिए, और यहाँ से आपको इसे खींच लेना है। देखिए, जैसे मैं वीडियो में खींच रही हूँ, तो जितनी भी आपकी वेस्ट आप कम करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको देखिए इसे खींच लेना है। तो आप 3 मोती लगा लीजिए, अगर आप इसकी कमर को थोड़ा कम छोटा करना चाहते हैं, 4 मोती, 5 मोती, तो जितनी भी आप कमर छोटी करना चाहते हैं, उसके हिसाब से इन मोतियों को लगा सकते हैं। तो छोटा-सा आइडिया है, लेकिन बहुत काम आने वाला है। आई होप आपको पसंद आया हो। तो ये आइडिया आप किसी भी बच्चों की, बड़ों की जीन्स में ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। नेक्स्ट आइडिया भी छोटा-सा है, लेकिन आपके बहुत काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं यूज़ करने वाली हूँ देखिए इस तरीके के पेपर बैग्स का। तो इस पेपर बैग का आप छोटा-मोटा बहुत सारा सामान ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे घर में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो इधर-उधर बिखरा रहता है, उस सामान को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने साइड से यहाँ छोटा-सा कट करके अलग कर लिया है इसे, और इसके बाद इसमें मैं रखने वाली हूँ जो भी हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं एक्स्ट्रा, वो सारे मैं इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखने वाली हूँ। तो हम अगर इन्हें ऐसे ही रख देते हैं, तो ये मुड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं और हमें मिलते भी नहीं हैं कि हमने कहाँ रखे हुए हैं। तो साइड से मैंने इसमें कट लगाया है, तो मुझे दिखता रहेगा कि मैंने इस वाले पेपर बैग में क्या रखा हुआ है। इसे आप कहीं भी अब हैंग करके यूज़ कर लीजिए। तो देखिए, आपका घर बिल्कुल साफ-सुथरा रहेगा। तो इसे आप अलमीरा में हैंग करके अलमीरा का छोटा-मोटा सामान रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप इसे किचन में हैंग कर सकते हैं। तो मैंने बनाया है इसे किचन में हैंग करने के लिए। देखिए, साइड से मुझे दिखता रहेगा कि मैंने क्या सामान रखा है, ऊपर की तरफ से थोड़े से शॉपिंग बैग और रख दिए। कई बार क्या होता है, हम सामान रखते हैं और भूल जाते हैं कि कौन से पेपर बैग में क्या रखा हुआ है, तो साइड से मैंने इसीलिए कट किया है कि मुझे पता रहे मैंने इसमें क्या रखा है। और कुछ एक्स्ट्रा नैपकिन्स थे मेरे पास, वो भी मैंने इसमें ऊपर की तरफ से रख दिए। तो अब मेरा किचन बिखरा हुआ नहीं रहेगा, सारा सामान देखिए इस पेपर बैग में ऑर्गेनाइज़ हो गया। तो छोटा-सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ।
कि नेक्स्ट आइडिया में मैं यूज़ करने वाली हूँ इस तरीके से जो एग वाली ट्रे होता है ना उसका यूज़ करने वाली हूँ। तो ये बहुत फ्लिम्सी सी होती है, तो आपको क्या करना है, कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको इस ट्रे का जितना भी एक्स्ट्रा है उस पार्ट को आपको कट करके अलग कर लेना है। तो देखिए ये मैंने कट कर लिया एक्स्ट्रा सारा। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कट करने के बाद इसे बॉक्स के अंदर ही रख देना है। तो अब इसका यूज़ क्या होने वाला है वो बता देती हूँ। तो इसे आप कई तरीकों से यूज़ कर सकते हैं देखिए। तो मैंने इसमें एग्स रख दिए हैं और उसके बाद सर्दियों में देखिए इन्हें फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती। अब आप इसे कहीं भी साइड में रख दीजिए। अगर आप इसे एज़ इट इज़ एग ट्रे में रखते हैं तो ये बहुत ढीली-ढाली सी होती है एग ट्रे। ये देखिए इस तरीके से। तो आप इसे इस तरीके से बॉक्स में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो जाएँगे और रखे हुए भी अच्छे लगते हैं। देखिए कॉर्नर में आप इन्हें ईज़िली इस तरीके से ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें किचन में कैबिनेट है, किचन कैबिनेट के अंदर भी इसे देखिए यहाँ पे इस तरीके से कॉर्नर में ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। तो कहीं भी आप इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इस बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और आप इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, देखिए मैंने इसे बनाया है, सेम बॉक्स को मैंने छोटा जो हमारा मिठाई वाला डब्बा होता है ना उससे बनाया है। कई बार हमारे फ्रिज में जगह नहीं होती, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बना के इस तरीके से अंडे वगैरह रखने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं देखिए। तो अब अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गए और अगर फ्रिज में जगह नहीं है तो ये वाला आइडिया आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो देखिए इस आइडिया के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ, जो हमारे पास पुरानी फूल झाड़ू होती है उसमें से कुछ स्टिक्स मैंने निकाली हुई हैं, तो इन्हीं का मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इसमें से एक छोटी-सी स्टिक ले ली मैंने और इस तरीके से अगर आपके पास साटन रिबन पड़ा है या कोई कपड़ा पड़ा है, उससे आपको देखिए इसे कवर कर लेना है। कोई कागज़ है, कोई प्रिंटेड हमारे पास गिफ्ट पेपर होते हैं, उससे भी आप इसे कवर करते हैं। बेसिकली हमें इसे कवर कर लेना है ताकि ये देखने में थोड़ा-सा अच्छा लगे। उसके बाद देखिए यहाँ से सुई धागे से मैं इसे सिल लूँगी, आप ग्लू गन से इसे पेस्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए ये कवर हो गया। अब क्या करना है, देखिए साटन रिबन की मैंने 3 स्ट्रिप्स ले ली और तीनों को हमें देखिए इस ये जो हमने रेडी किया है इसके ऊपर इस तरीके से देखिए लगा लेना है। तीनों को हम लगा लेंगे तो सुई धागे से, ग्लू स्टिक, ग्लू गन जिससे भी आप लगाना चाहते हैं, उससे आप तीनों को देखिए इस तरीके से अटैच कर लीजिए। मैं यहाँ पे सुई धागे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ग्लू गन हर किसी के पास नहीं होती है। तो देखिए यहाँ से तीनों को मैंने अटैच कर लिया। अब एक और ले लेंगे हम, जिसे हम हैंग करने के लिए यूज़ करेंगे देखिए। तो इस तरीके से देखिए आपको इसे टाई कर लेना है। यहाँ से हम इसे घुमाएँगे और सिल लेंगे एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से रखते हुए यहाँ पे भी हम इसे सिल लेंगे तो देखिए अब आप इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं, हैंग करके इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो छोटे बच्चों के क्लिप्स वगैरह रखने के लिए आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखिए मैंने 3 जगह इस तरीके से आप क्लिप्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपकी ढेर सारी बच्चों की क्लिप्स वगैरह, क्लचेस वगैरह ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगे। तो छोटा-सा आइडिया है, बनाने में आसान है देखिए, तो आप इस आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई सिलाई मशीन का यूज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल और ईज़ी तरीके से आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो ढेर सारी क्लिप आपकी ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए, हम इस तरीके से कपड़ों को हैंग करके रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। तो इसी के लिए एक बहुत ही प्यारा-सा आइडिया मैं लेके आई हूँ। तो देखिए जो हमारे पास पुराने लोअर वगैरह होते हैं, उनके बीच में इस तरीके से ड्रॉ स्ट्रिंग होती है, डोरी। तो आपको क्या करना है, बीच में से इसे इस तरीके से देखिए फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते हुए नॉट लगा लेनी है। फिर उसके बाद क्या करना है, देखिए थोड़ी-थोड़ी दूरी पे डिस्टेंस छोड़ते हुए आपको इस पे गाँठें लगा लेनी है, जैसे मैं लगा रही हूँ वीडियो में। तो ये बहुत ही प्यारा आइडिया है, बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं देखिए। पुराना लोअर हर किसी के पास होता है, तो आप इस आइडिया को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, तो थोड़ी-थोड़ी दूरी पे देखिए आपको इस तरीके से इसमें नॉट लगा लेनी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक मेरा प्यारा-सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है ये भी बता देती हूँ। तो देखिए जिन साड़ियों ने हमारी ढेर सारी जगह ले रखी थी, तो देखिए उनको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे एक साइड में पूरा ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। ये जो डोरी मैंने बनाई थी देखिए गांठें लगा के इसे इस तरीके से रख दिया। अब एक के नीचे एक हम करते हुए देखिए सारे कपड़ों को इस तरीके से हैंग कर लेंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे पूरी अलमारी जो हमारे कपड़ों ने घेर रखी थी, अभी मैंने आपको पहले दिखाया था स्टार्टिंग में, तो वो हमारी सारी साड़ियाँ देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ हो जाएँगी।
तो इस तरीके स का ऑर्गेनाइज़र आप ज़रूरी नहीं है आपको अलमीरा में ही यूज़ करना है, कहीं पे भी आपके घर में जैसे दरवाज़े के पीछे आप देखिए कितनी सारी साड़ियों को इस ऑर्गेनाइज़र की मदद से हैंग कर सकते हैं। तो कहीं भी दरवाज़े के पीछे इस तरीके से साड़ियों को डेली यूज़ की साड़ियों को आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कोई भी कपड़े, शर्ट वग़ैरह देखिए हैंगर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो छोटा-सा आइडिया देखिए बनाने में सिर्फ़ 2 मिनट लगे और बहुत ही काम आता है। तो कितना सारा स्पेस लिया हुआ था देखिए, एक साइड में हमारी एडजस्ट हो गई। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं यूज़ करने वाली हूँ देखिए, फिर से इस तरीके से वेस्ट पड़े एक शॉपिंग बैग का। अब आप इसे एज़ इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम इसे थोड़ा-सा सुंदर बनाने वाले हैं। देखिए इस तरीके से जो गिफ्ट पेपर होता है ना, उससे मैं पहले इसे कवर कर लूँगी। तो देखिए अब देखने में कितना सुंदर लग रहा है। मैंने फेविकोल से इसे पेस्ट कर लिया है इसके ऊपर। अब कोई भी आपको राउंड कटोरी, कुछ भी इस तरीके का राउंड डब्बा कुछ भी है वो लेना है और देखिए एक राउंड कट कर लेना है। तो इसे मैंने सेंटर में रख लिया और इस राउंड को हम कट कर लेंगे। तो कटर इस तरीके से किसी भी चीज़ की मदद से आप इसे पूरा सर्कल को कट कर लीजिए। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बनके रेडी हो चुका है। अब इसका यूज़ क्या करना है वो भी बता देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से वेस्ट पॉलीथीन जितने भी हैं मेरे पास वो सारे मैं इसमें फिल कर लूँगी। और अभी मैं आपको इसको किचन में हैंग करके दिखाऊँगी, ये बहुत ही प्यारा लगता है, इसकी लुक बहुत ही प्यारी आ रही थी। तो इधर-उधर ये पॉलीथीन हमारे बिखरे रहते हैं, गार्बेज बैग्स वगैरह भी होते हैं, उनके लिए भी आप इस ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। अब किचन में कहीं भी इसे हैंग कर लीजिए और इसे यूज़ करना भी बहुत आसान है। ऊपर की तरफ से देखिए फिल करते रहिए और यहाँ से हम ईज़िली इसे जब भी यूज़ करना हो निकाल लीजिए। तो छोटा-सा आइडिया है, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ये थे छोटे-छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए, तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आज की वीडियो कैसी लगी? कौन से वाला आइडिया आपको सबसे अच्छा लगा? जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।